हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 17 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 18 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपका टारगेट है वो 120 प्लस प्रश्न सही करने का होना चाहिए और रोजाना आपको एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य देना है। और अगर आपने पिछले 17 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रीट एसएसटी मॉडल पेपर 2024 के नाम से वह फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 18। सबसे पहले अपन सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न पढ़ेंगे 91 से 150 तक, उसके बाद में 1 से 90 तक पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए 91 नंबर का प्रश्न है, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग कौन सा नहीं है? देखिए, छप्पन बेसिन है, बनास बेसिन है, चंबल बेसिन है, लेकिन लूणी बेसिन है ये दोस्तों पूर्वी बेसिन यानी कि पूर्वी बेसिन मैदान का भाग है, ये नहीं है। आप सभी को पता है दोस्तों, लूणी नदी का जो उद्गम है वो नागपाड़ अजमेर से होता है और ये दोस्तों रेगिस्तान में बहती हुई ये चली जाती है और रण में जाके समा जाती है। राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर 92 नंबर का प्रश्न है, नाथरा की पाल किस जिले में अवस्थित है? दोस्तों, ये नाथरा की पाल है, ये लोहे अयस्की की खान है। किसकी है? लोहे अयस्की की खान है। और दोस्तों ये कहाँ पर है? ये उदयपुर में है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उदयपुर। आगे देखिए, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों महर्षि गौतम ने किया था न्याय दर्शन का प्रचारित। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, महर्षि गौतम ने। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात उद्योग हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड से शासित नहीं है? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड से शासित कौन सा उद्योग नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। लोहा इस्पात उद्योग। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कुल्टी। राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था, आप सभी को पता होना चाहिए। दुर्गापुर है ये दोस्तों ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था और भिलाई है ये दोस्तों रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वरुण। ठीक है, वरुण है ये दोस्तों जल या समुद्र का देवता था। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? तो यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या सही है? जल या समुद्र के देवता कौन है? तो दोस्तों वरुण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, राजस्थान के किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों सन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है। यहाँ पर देखिए ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों शिक्षा। दोस्तों शिक्षा कौन से कांड या शास्त्र के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है शिक्षा की, तो शिक्षा है ये ध्वनि शास्त्र में आता है। ठीक है, कल्पसूत्र कर्मकांड में, और निरुक्त दोस्तों शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र, और छंद है ये छंद शास्त्र में। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 1 2 3 4 चारों ही क्या है इसमें सही सुमेलित हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों महावीर स्वामी की जो मृत्यु है ये कहाँ पर हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पावापुरी में हुई थी महावीर स्वामी की मृत्यु। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नर्मदा। नर्मदा नदी के किनारे दोस्तों हर्षवर्धन को परास्त किया था। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी?
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये शुरुआत हुई थी दोस्तों सितंबर 2018 में ये शुरुआत हुई थी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया? किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चैतन्य महाप्रभु ने। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु। आगे देखिए, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किया था दोस्तों किसने? अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अकबर ने ये मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किया था। आगे देखिए, कक्षा में छात्र शिक्षण अंतःक्रिया का आधार होता है। कक्षा में छात्र शिक्षण अंतःक्रिया का आधार होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पाठ्य वस्तु, सहायक सामग्री, शिक्षण विधियां, तीनों होते हैं दोस्तों आधार। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 104 नंबर का प्रश्न है, मूल्यांकन की प्रक्रिया छात्रों को क्या देती है? मूल्यांकन की प्रक्रिया छात्रों को क्या देती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है श्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा देती है दोस्तों मूल्यांकन की प्रक्रिया। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था, बताइए तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गांधार कला। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गांधार कला। आगे देखिए, 106 नंबर का प्रश्न है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आर्थिक क्षेत्र में दोस्तों अधिक प्रभाव पड़ा। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसके आधार पर किसी सरकार को संघीय या एकात्मक शासन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? बताइए किसके आधार पर किसी सरकार को संघीय या एकात्मक शासन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच संबंध को, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 108 नंबर प्रश्न है, राज्य का राज्यपाल अपने पद पर, राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। नियुक्ति भी राज्यपाल करता है और हटाता भी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की, और हटाता भी कौन है? राष्ट्रपति ही है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का नहीं है? आज मैं आपको सौर मंडल का टॉपिक भी करवाऊंगा, ठीक है, तो वो टॉपिक भी जरूर देखें। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए सीरियस है, सीरीज से सौर मंडल का ग्रह नहीं है। बुध, शुक्र और शनि ये तीनों सौर मंडल के ग्रह हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, परीक्षा पद्धति का प्रथम चरण होता है, परीक्षा पद्धति का प्रथम चरण कौन सा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है समस्या की पहचान कर चयन करना, समस्या की पहचान कर चयन करना, ये परीक्षा पद्धति का प्रथम चरण होता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इस मॉडल पेपर में आप 90 क्वेश्चन सही कर देते हैं, वही बहुत है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? बताइए औसत लवणता दोस्तों कौन से सागर में है, सर्वाधिक है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा मृत सागर में है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जानी जाती है? बाड़मेर प्रिंट है ये दोस्तों अजरक प्रिंट के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शुष्क वन संस्थान आफरी कहाँ स्थित है? शुष्क वन संस्थान आफरी कहाँ स्थित है? दोस्तों ये आफरी कहाँ पर स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है दोस्तों आफरी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मेजा बांध कहाँ पर है? दोस्तों मेजा बांध है ये कोठारी नदी पर बनाया गया है, और कहाँ पर है? तो ये भीलवाड़ा में है दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है, नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है वो कौन सा शहर है? राइट आंसर हो जाएगा टोंक। राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, टोंक इसका राइट आंसर।
आगे देखिए, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये नवाटापरा गांव में स्थित है ये बेणेश्वर धाम। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नवाटापरा गांव में। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जालोर। जालोर है ये सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। एक है दोस्तों सिरोही भी है सबसे कम साक्षरता वालों में। ठीक है, यहाँ पे जालोर, इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री का कार्य नहीं है, बताइए प्रधानमंत्री का कौन सा कार्य नहीं है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें मंत्रियों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को परामर्श देना। दोस्तों मंत्रियों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को परामर्श देना बिल्कुल सही है। आगे देखिए, बहुमत दल का नेता होने के कारण सदन के नेता के रूप में कार्य करना बिल्कुल सही है। राज्यपाल व मंत्रिपरिषद के बीच संपर्क कड़ी के रूप में कार्य करना। दोस्तों इसमें राज्यपाल का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का कार्य नहीं है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 119 नंबर प्रश्न है, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी इस्तेमाल किया गया था? किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भांडासा जैन मंदिर, बीकानेर के निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुबटिया लोकगीत का संबंध है वो किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भील स्त्री से है दोस्तों ये सुबटिया लोकगीत का संबंध। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मेथेरण किस कला की प्रसिद्ध कला है? मेथेरण किस कला की प्रसिद्ध कला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बीकानेर की ये मेथेरण कला है, ये प्रसिद्ध कला है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? बताइए, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बांसी दुगारी बूंदी में है। कहाँ पर है? बूंदी में है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, रीट भर्ती परीक्षा से संबंधित अगर आपको कोई भी टॉपिक सर्च करना है तो आप यूट्यूब के अंदर जो सर्च का ऑप्शन आता है उस सर्च में टॉपिक का नाम लिखें और साथ में आराध्य RS अकेडमी जरूर लिखें, ताकि आपको उस टॉपिक से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मिल जाएंगे। आगे देखिए, निम्न में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये चारों जिले हैं ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। अच्छा प्रश्न है, आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अपने को कूट भाषा में क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। न्यायाधीश बनने के लिए भारत का नागरिक है वो होना जरूरी है। ठीक है, और देखिए दोस्तों इसमें वह उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश का कार्य कर चुका हो अथवा उच्च न्यायालय में लगातार 6 वर्ष तक वकालत कर चुका हो। ये गलत हो जाएगा दोस्तों, 6 वर्ष की जगह 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, ये अपना दूसरा नंबर का है वो इसमें गलत हो जाएगा। और देखिए इसमें राष्ट्रपति की राय में प्रसिद्ध कानून विज्ञ हो, बिल्कुल सही है। वह उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश का कार्य कर चुका हो अथवा उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो। इसमें दोस्तों ये पहला, तीसरा और चौथा कथन इसमें सत्य है और दूसरा अपना इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पहला, तीसरा, चौथा। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, 125 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए दोस्तों अपने को कूट भाषा में क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये भी। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें देखिए कथन 1 और 2 को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। दोस्तों बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों इसमें यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने
और मूल्यांकन में मदद नहीं करती, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, मदद करती है ये, ठीक है। यहाँ पर पहला कथन है वो सही है, दूसरा अपना इसमें क्या है, असत्य है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण से संबंध, यानी कि छोटे छोटे, यानी कि सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विश्लेषण करना है, ठीक है। यहां पर इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी है जिसे शिक्षकों को इस्तेमाल करना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी है जिसे शिक्षकों को इस्तेमाल करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें वो है दोस्तों देखिए, शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विचारोत्तेजक गतिविधियों में शामिल करना। राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए, अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी। अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक और दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी। तो दोस्तों किस रूप में देखेगी, तो दोस्तों सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक के रूप में देखेगी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए इसमें ये भी होगा, स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा सही है। विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले, ये भी दोस्तों इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर 4 नंबर का गलत दे रखा है, 1 2 3 इसमें सही दे रखा है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। दोस्तों क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें देखिए, आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में, आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में दोस्तों ये दृष्टिकोण होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 130 नंबर प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों को बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों को बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना, इसमें वो विधि कौन सी है, वो है दोस्तों इसमें अनुभवों पर निर्देशित चर्चा, अनुभवों पर निर्देशित चर्चा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को, सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को दोस्तों, शिक्षक को सामूहिक परियोजना कार्य देना चाहिए, सामूहिक परियोजना कार्य देना चाहिए। सी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना, इसमें कौन सा, तो वो है कपास, कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे ये, ठीक है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा। तो दोस्तों बताइए क्या आवश्यक होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें देखिए, अतीत की सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना, ठीक है, ये गलत हो जाएगा इसमें। साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वह कितने ही पुराने हो, बिल्कुल सही है, ठीक है। और देखिए, सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना, ये भी दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। स्रोतों के ट्राई एंडुलेशन यानी कि त्रिकोणीयन को प्रमुखता देना, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें दूसरा और चौथा है वो सही है इसमें, ठीक है। कूट भाषा में अपने को उत्तर देना था। इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो फसल है दोस्तों कौन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दालें। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दालें। बाकी जो चावल और गेहूं ये तीनों उत्पादित करते थे। आगे देखिए, किस प्रकार का मद्रभांड यानी कि पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। बताइए
किस नगर का मध्यभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण यानी कि शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उत्तरी काले पोलिशकृत बर्तन। उत्तरी काले पोलिशकृत बर्तन, इसका राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए बहुत सारे जो पेपर लगे हैं उन सभी पेपरों के अंदर दोस्तों हूबहू यहीं से ही प्रश्न उठ के सेम टू सेम आए हैं, इसलिए टेस्ट आपको पूरा देना है। अगर आपने पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट अगर नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट सामाजिक अध्ययन मॉडल पेपर के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है। तो परीक्षा में जाने से पहले दोस्तों उन सभी मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य देकर जाएं। आगे देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों कौन से राज्य में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गुजरात में हुआ था। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात में हुआ था। आगे देखिए नागार्जुन कौन थे? दोस्तों नागार्जुन कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। आगे देखिए वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है, बताइए रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है दोस्तों वैष्णव कहा जाता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वैष्णव कहा जाता है। आगे देखिए सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? बताइए तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में थे? ये राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अकबर के शासनकाल में थे ये, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक है नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक है नील दर्पण के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दीन बंधु मित्र। कौन थे? दीन बंधु मित्र। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दीन बंधु मित्र। आगे देखिए जिस महासागर या सागर से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है वह महासागर कौन सा है? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें अटलांटिक महासागर से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 43 नंबर प्रश्न है पृथ्वी अपने कक्षीय तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? बताइए पृथ्वी अपने कक्षीय तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए डायमंड रिंग या हीरक वलय की संरचना कब निर्मित होती है? बताइए डायमंड रिंग या हीरक वलय की संरचना कब निर्मित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये निर्मित होती है दोस्तों पूर्ण सूर्य ग्रहण पर। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दक्षिण पश्चिम होती है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम होती है। आगे देखिए अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की थी? बताइए शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की थी और किसने हत्या की थी दोस्तों? जो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ, ठीक है, उसकी हत्या किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने की थी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पुष्यमित्र शुंग ने हत्या की थी। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के नाम से जाना जाता है? बताइए कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अमेजन वर्षावन। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अमेजन वर्षावन। आगे देखिए भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था, यह पारित हुआ था दोस्तों 1942 में। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 1942 में। आगे देखिए विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं दोस्तों नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है? बताइए निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भूमध्य सागर की। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भूमध्य सागर की जो सीमाएं हैं वो 3 महासागरों यानी कि 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है। नंबर 1 यूरोप, नंबर 2 एशिया और नंबर 3 अफ्रीका। ठीक है, राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन।
अब दोस्तों यहाँ पे देखिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है, तो इससे संबंधित अब अपन 1 से 38 तक प्रश्न यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अधिक बल दिया? किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अधिक बल दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वाइगोत्स्की ने दिया। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वाइगोत्स्की ने। आगे देखिए, मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन जिन्होंने किया, बताइए मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्राइड ने किया। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है। जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रभाव का नियम। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रभाव का नियम, ठीक है। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें स्किनर के द्वारा दी गई। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, स्किनर के द्वारा दी गई। आगे देखिए, एक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपादेयता है। एक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपादेयता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों देखिए, स्वयं के ज्ञान व तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए। तो दोस्तों एक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की ये दोनों उपादेयता है। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ए व बी दोनों इसमें क्या है? सही है। आगे देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए, बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है, उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है, कक्ष में अनुशासन स्थापित करता है। बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, अभिवर्धी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभिवर्धी शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बालक के शारीरिक विकास के लिए अभिवर्धी शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बालक के शारीरिक वृद्धि व विकास को प्रभावित करते हैं। बताइए क्या प्रभावित करते हैं बालक के शारीरिक वृद्धि और विकास को? राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों वंशानुक्रम व वातावरण दोनों करते हैं। यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किशोरावस्था। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, किशोरावस्था। 10 नंबर का प्रश्न है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, तो वो शब्द कौन सा है? वो शब्द है दोस्तों अस्थिरता। कौन सा है? अस्थिरता शब्द है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अस्थिरता, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। बताइए मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण कौन सा नहीं है? यहाँ पर देखिए, अपरिपक्वता है, यह मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। बाकी आत्मविश्वास, सामंजस्य की योग्यता और सहनशीलता, ये तीनों मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण हैं। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक हैं। बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक हैं वो कौन से हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वंशानुक्रम का प्रभाव, परिवार का विघटन, शारीरिक दोष। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सबसे उपयुक्त विधि है वो है दोस्तों केस स्टडी विधि। कौन सी है? केस स्टडी विधि। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केस स्टडी विधि। याद रखना, ठीक है। अच्छा प्रश्न है ये। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों परिमाणात्मक, गुणात्मक, निदानात्मक, ये तीनों हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए, बालक के कुसमायोजन से तात्पर्य है। बालक के कुसमायोजन से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इसका तात्पर्य है साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन खो देना, बिल्कुल सही है। पर्यावरण से संतुलन स्थापित नहीं कर पाना, बिल्कुल सही है। संतुष्टि व सुखी न रहना, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये तीनों बालक के कुसमायोजन से तात्पर्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किशोरों में तनाव का प्रमुख कारण है। किशोरों में तनाव का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, सभी के लिए अवसर की समानता, पीढ़ियों का अंतर, पर्यावरण से अनुकूलन। तो दोस्तों ये सभी है, ये किशोरों में तनाव का प्रमुख कारण है। लेकिन यहाँ पर प्रमुख कारण यहाँ पर देखिए प्रमुख कारण है, तो दोस्तों इनमें से कोई भी है, कोई भी नहीं है वो प्रमुख कारण है। यहाँ पर राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी मनोरचनाएं कुंठा व अंतर्द्वंद कम करती है? कौन सी मनोरचनाएं कुंठा व अंतर्द्वंद कम करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दमन, समन, प्रतिगमन, तीनों करती है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने स्वेगात्मक बुद्धि पर काम किया? निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने स्वेगात्मक बुद्धि पर काम किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों होवर्ड गार्डनर, डेनियल गोलमैन, जॉन डी मेयर व पीटर सेलोब। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के संप्रत्यय पर बल दिया था। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के संप्रत्यय पर बल दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जॉन डीवी ने दिया था। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जॉन डीवी ने। आगे देखिए, संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास करना चाहिए। संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आत्मानुभूति का अभ्यास करना चाहिए। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शिक्षण का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी है। शिक्षण का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान। संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव है। बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव है, तो वो कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों प्रोत्साहन। ठीक है, प्रोत्साहन, यानी कि डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रोत्साहन इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। यह आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, प्रोत्साहन यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर एक अध्यापक श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को क्या करता है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, अपने अध्यापन को रोचक बनाता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, रोचक बनाता है। आगे देखिए, बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? वो प्रथम व्यक्ति थे दोस्तों बिने। कौन थे? बिने थे। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बालक का सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है। बालक का सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है तो दोस्तों देखिए, संस्कृति जिसमें वह जन्म लेता है, पर्यावरण जहां वह रहता है, आर्थिक स्तर से जिससे वह आता है। बताइए दोस्तों, बालक का सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें तीनों ही सही है। यहाँ पर 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। कूट भाषा में उत्तर देना था, डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अभिक्रमिक अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है? बताइए, अभिक्रमित अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आधारित है दोस्तों किस पर? तो ये क्रिया प्रसूत अनुकूलन पर आधारित है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बच्चे के व्यक्तित्व के एक सूत्रीय विकास के लिए माँ बाप को चाहिए कि वे, बच्चे के व्यक्तित्व के एक सूत्रीय विकास के लिए माँ बाप को चाहिए कि वे घर में अनुकूल वातावरण प्राप्त कराए। घर में अनुकूल वातावरण प्राप्त कराए। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पर्यावरणीय एवं वंशागत होते हैं। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यह विचार की विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है व्यक्त किया है। यह विचार की विकास की किसी भी अवस्था पर
कुछ भी सिखाया जा सकता है, व्यक्त किया है। दोस्तों ये व्यक्त किया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पियाजे ने। राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पियाजे ने। आगे देखिए, मुझे एक बालक दे दो, मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे जैसा आप चाहें वैसा बना सकता हूं, यह कथन किसने दिया है? दोस्तों ये कथन दिया है किसने? तो ये वाटसन ने कथन दिया है। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये कथन है दोस्तों किसने दिया है? वाटसन ने दिया है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पे देखिए खंड सेकंड भाषा हिंदी के प्रश्न है वो यहाँ पर अपन करेंगे। देखिए 31 से 35 प्रश्न तक अपने को ये गद्यांश पढ़कर उत्तर देना था, जो कि अपन गद्यांश नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? बताइए यहाँ पर कि कौन से शब्द में उपसर्ग का प्रयोग है वो नहीं हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पश्चिमी शब्द में दोस्तों उपसर्ग का प्रयोग है वो नहीं हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उल्लेखनीय शब्द में संधि है। उल्लेखनीय शब्द में दोस्तों व्यंजन संधि है यहाँ पर। ठीक है, उत प्लस लेखनीय हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बेशक शब्द का समास विग्रह होगा। बेशक शब्द का समास विग्रह क्या हो जाएगा? बिना शक के। इसमें अवयवी भाव समास का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध शब्द दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? देखिए, उल्लेखनीय, आधिकारिक और दुनिया, ये तीनों शब्द शुद्ध हैं। लोकाचारो जो शब्द है ये दोस्तों संस्कृत भाषा का शब्द है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये अशुद्ध शब्द है। आगे देखिए, आधुनिक शब्द का विलोम क्या होगा? आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस क्रमांक में वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है? किस क्रमांक में दोस्तों वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, देखिए, राम तुम अब सो जाओ, इसमें दोस्तों सही विराम चिन्ह लगा हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर 37 नंबर का प्रश्न है, आगे कुआ पीछे खाई निम्नांकित लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन कीजिए। आगे कुआ पीछे खाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दोनों तरफ है विपत्ति होना। दोनों तरफ है विपत्ति होना, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मुंह दिखाना मुहावरे का अर्थ है। मुंह दिखाना मुहावरे का अर्थ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सामने प्रत्यक्ष होना। सामने प्रत्यक्ष होना, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वाक्य के घटक या अंग होते हैं। वाक्य के घटक या अंग होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उद्देश्य और विधेय। ये दोस्तों वाक्य के घटक या अंग होते हैं। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, वाक्य की पूर्णता के लिए आवश्यक है। वाक्य की पूर्णता के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? अन्वय, सार्थकता, क्रम, तीनों वाक्य की पूर्णता के लिए आवश्यक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए, गद्यांश को पढ़कर अपने को उत्तर देना था 41 से 45 तक। यहाँ पर देखिए 41 नंबर प्रश्न है, शिक्षा शब्द का संबंध है। शिक्षा शब्द का संबंध किससे है? तो दोस्तों स्त्रीलिंग से है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए, गुरु शब्द का बहुवचन रूप होगा। गुरु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो दोस्तों गुरुजन हो जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गुरुजन। आगे देखिए, मनीषा कहानी सुना रही थी, वाक्य किस काल का सूचक है? तो दोस्तों ये कौन से काल का सूचक है? तो ये अपूर्ण भूत काल का सूचक है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मिथ्या शब्द का अर्थ गद्यांश के अनुसार बताइए। मिथ्या शब्द का अर्थ क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है झूठ। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, झूठ। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है इसमें? तो देखिए यहाँ पे ग्रह शब्द है, ये पुल्लिंग है, बाकी तीनों स्त्रीलिंग शब्द है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मौखिक या उच्चरित भाषा की इकाई होती है। मौखिक या उच्चरित भाषा की इकाई होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए, स्वर, व्यंजन, वर्ण, नाद। नाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस मनोवैज्ञानिकों के संयुक्त प्रयास का फल योजना विधि है? किस मनोवैज्ञानिक के संयुक्त प्रयास का फल योजना विधि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें किलपैट्रिक, स्टीवेंसन, ड्यूवी। राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दल शिक्षण में कौन सा सिद्धांत सम्मिलित नहीं है? दल शिक्षण में कौन सा सिद्धांत सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों अशैक्षिक समता का सिद्धांत है। अशैक्षिक समता का सिद्धांत है, ये सम्मिलित नहीं है दल शिक्षण में। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, संप्रेषण के लिए वक्ता द्वारा बोली जाने वाली वास्तविक भाषा को कहा जाता है।
संप्रेषण के लिए वक्ता द्वारा बोली जाने वाली वास्तविक भाषा को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उसको दोस्तों भाषाई व्यवहार कहा जाता है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भाषाई व्यवहार। आगे देखिए, भाषा की कहानी वास्तव में सभ्यता की कहानी है, निम्न में से यह कथन किसका है? भाषा की कहानी वास्तव में सभ्यता की कहानी है, निम्न में से यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन है दोस्तों MAI का कथन है ये, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रारंभिक कक्षाओं में करना चाहिए। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में कुल कितने समेटिव असेसमेंट किए जाएंगे? तो दोस्तों 2 समेटिव असेसमेंट किए जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। निम्न में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण कौन सा नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए विद्यार्थियों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना, ये दोस्तों उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन सा मूल्यांकन का साधन नहीं है? मूल्यांकन का साधन कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एनेक्डोटल रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शिक्षा के क्षेत्रों में यह नवागंतुक है, शिक्षा के क्षेत्रों में यह नवागंतुक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर है वो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दे रखा, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों फेल्ट बोर्ड, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर है फेल्ट बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन कर लेना, फेल्ट बोर्ड। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रक्षेपण के आधार पर अप्रेक्षित सामग्री नहीं है, प्रक्षेपण के आधार पर अप्रेक्षित सामग्री नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें स्लाइड नहीं है ये, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शिष्टाचार विरुद्ध किसे कह सकते हैं? शिष्टाचार विरुद्ध किसे कह सकते हैं? तो दोस्तों वाचनालय में जोर से पत्र पढ़ना, ये दोस्तों शिष्टाचार विरुद्ध कहते हैं, कह सकते हैं इसे। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, सामूहिक वाचन में पाठ का वाचन सबसे पहले कौन करता है? सामूहिक वाचन में पाठ का वाचन सबसे पहले कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा समूह का नेता करता है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हस्तकौशलों के मूल्यांकन हेतु प्रयोग करते हैं, हस्तकौशलों के मूल्यांकन हेतु प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रचनात्मक परीक्षा, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बालक मौन वाचन क्यों करते हैं? बालक मौन वाचन क्यों करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान प्राप्ति के लिए, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भाषा सेकंड संस्कृत, ठीक है, यहाँ पे संस्कृत से संबंधित अपने को यहाँ पे प्रश्न पढ़ने हैं। देखिए 61 से 65 तक अपने को गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था, गद्यांश नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट चल रहे हैं। यहाँ देखिए, सहसेव पदेस्मिन संधि, बताइए इसमें कौन सी संधि है? इसमें दोस्तों वृद्धि संधि है। ये जहाँ पर भी आपको डबल मात्रा दिख जाए वृद्धि संधि करनी है 99%। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उद्भूता इत्यत्र का उपसर्ग, बताइए उद्भूता में कौन सा उपसर्ग है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें उद उपसर्ग है दोस्तों, राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, निवसंति इत्यत्र लकार निर्देशित है, बताइए निवसंति इत्यत्र लकार निर्देशित है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों इसमें लड लकार, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अदय ये अज्ञातनामान वर्तन्ते पुराते बहुप्रथिता आसन वाक्य अस्मिन कति अवयवपदानी, बताइए इसमें कितनी अवयवपद हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें दोस्तों 2 अवयवपद हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रातःवाद ने दोस्तों यहाँ पर देखिए संस्कृत भाषा में अपने को उत्तर देना है, 11 बजे हैं, इसको क्या लिखेंगे? खालिस्तान में अपने को यहाँ पे भरना है दोस्तों, इसको लिखेंगे एकादश है, ठीक है, एकादश लिखेंगे, प्रातः एकादश वाद ने, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर पद्यांश को पढ़कर अपने को उत्तर देना था, डायरेक्ट चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यद्यपि इत्यत्र का संधि विच्छेद है, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसमें यदि प्लस अपि, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर नीरज राजितम इत्यत्र प्रदेश से समास विग्रह, बताइए नीरज राजितम का समास विग्रह क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा वो है नीरजेन राजितम, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए,
मरालस्य इति पदे का विभक्ति, मरालस्य इति पदे का विभक्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चतुर्थी विभक्ति। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अस्मिन पद्यांशे क छंद है, अस्मिन पद्यांशे क छंद है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुष्टुप। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही अनुष्टुप हो जाएगा। आगे देखिए, मानस मानसम विना इत्यत्र अवयवपदम किम, मानस मानसम विना इत्यत्र अवयवपदम किम, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विना। ठीक है, राइट आंसर इसमें अवयवपद कौन सा है, विना है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे देखिए, ऋतुर्षाणाम उपयुक्त स्थान पूर्यत, यानी कि इसके आगे क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मुर्दा। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शुद्धम पदम अस्ति, बताइए शुद्ध पद कौन सा है, राइट आंसर इसमें अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मया त्वम दृश्य से, मया त्वम दृश्य से अस्य वाक्य से वाची परिवर्तनम करो, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है अहम त्वा पश्यामि, राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 74 नंबर प्रश्न है, वाक्यमिदम संशोधित बाला दुग्धम पिमाबी, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बाला दुग्धम पिबंती, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर विद्या विहीन रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है दोस्तों। यहाँ पे विद्या विहीन आगे क्या आएगा, राइट आंसर हो जाएगा वो है पशु आ जाएगा। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दृश्य श्रव्य साधनेशु प्रमुखम साधनम अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा है, तो वो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, दूरदर्शनम है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संस्कृत भाषा शिक्षणे अनुवाद विधि कै उच्यते, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भंडारकर विधि है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संस्कृत शिक्षक से कर्तव्यम अस्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों व्याकरण से ज्ञाता, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, व्याकरण से ज्ञाता। आगे देखिए, संस्कृत मौखिक परीक्षाया कस्य कौशलस्य मूल्यांकनम कर्तु न शक्यते, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें लेखन से, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लेखन से। आगे देखिए स्वातंत्र्यात् परम आचार्य नरेंद्र देव समिति बहुविध मूल्यांकन समिति सर्वप्रथम कदा अनुशासितवती, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है 1948वें वर्षे, राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निर्मापयति तृणाम इत्यत्र का विभक्ति, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें षष्ठी विभक्ति है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पाठ्य पुस्तक से प्रारंभाय छात्राणाम पूर्व ज्ञान साधारिता प्रश्न कथ्यन्ते, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है प्रस्तावनात्मक प्रश्न, ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संस्कृत से प्रतिष्ठापने कै सर्वोत्तम विधि, सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो है संभाषण माध्यमेन शिक्षणम, राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, लिखित परीक्षायाम प्रश्न संति, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें निबंधात्मक लघुतरात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न, राइट आंसर हो जाएगा इसमें सर्वे, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संस्कृत शिक्षणे परंपरागत सहायकोपकरणम अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है श्यामपट, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संस्कृत सीखने मौखिक, देखिए संस्कृत शिक्षणे मौखिक अभिव्यक्ति साधनम अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है देखिए कविता पाठ कथावाचनम चर्चा परिचर्चा, राइट आंसर हो जाएगा सर्वे, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पाठ से सामान्य ज्ञानम प्राप्तुम शिक्षिका छात्राभ्यः तस्य शीघ्रम अवलोकनार्थम निर्दिशति एवं तस्या ध्यानम कस्या पद्यतो अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सिहावलोकनम, राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शिक्षा अधिकार अधिनियम सुनिश्चित करोति यत प्रत्येक शिशु, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है देखिए अष्टम कक्षा पर्यंतम मातृभाषा अध्ययन करोति, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक कस्य शब्द से ज्ञानम नाम, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों तस्य अर्थस्य ज्ञानम, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संज्ञानात्मक विकासार्थ मनुष्याणाम कृते मातृभाषा तथैव महत्वपूर्ण यथा मातृशिरम कनोक्तम, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों विवेकानंद, यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
तो दोस्तों ये मैंने आज आपको सामाजिक अध्ययन यानी कि एसएसटी का मॉडल पेपर नंबर 18 है वो कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने पिछले 17 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट सामाजिक अध्ययन के नाम से, वहाँ पर मॉडल पेपर के नाम से वहाँ फोल्डर मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाकर परीक्षा में जाने से पहले 17 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो आपको अवश्य देकर जाना है। आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।